स्टूडेंट, हम प्लांट किंगडम चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें आज हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में। टेरिडोफाइट्स फर्स्ट टेरेस्ट्रियल ट्रू प्लांट्स हैं। इन्हें माना जाता है फर्स्ट टेरेस्ट्रियल ट्रू प्लांट्स, यानी लैंड पर पाए जाने वाले पहले ट्रू प्लांट्स। ट्रू प्लांट्स इसलिए क्योंकि इनके अंदर वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, यानी कि इनके अंदर संवहन बंडल पाए जाते हैं। एंड इन्हें प्लांट किंगडम का रेप्टाइल्स भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे एनिमल्स में रेप्टाइल्स ही ऐसे एनिमल्स हैं जिन्हें ट्रू टेरेस्ट्रियल कहा जाता है, यानी फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल कहा जाता है। इसी तरीके से प्लांट्स के अंदर टेरिडोफाइट को फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल कहा जाता है। और ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, यानी इनके अंदर फ्लावर्स नहीं होते हैं, सीड का प्रोडक्शन इनके अंदर नहीं होता है, और इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर्स से होता है। इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट होती है, और जबकि ब्रायोफाइट्स में जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गेमेटोफाइट होती है। स्पोरोफाइट के अंदर रूट, स्टेम, लीव्स सभी पाई जाती हैं, और इनके अंदर वेस्कुलर बंडल भी पाए जाते हैं, और ये ही इनका डोमिनेंट फेज होता है। इनकी लाइफ साइकिल का जो डोमिनेंट फेज है वो स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होते हैं, और रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन से होता है, और ये जनरली मॉइस्ट सॉइल में होते हैं, मतलब जहाँ सॉइल के अंदर नमी हो ऐसी जगहों पर ये पाए जाते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए इन्हें वाटर की जरूरत होती है। यानी जो मेल गैमेट है फीमेल गैमेट तक वाटर के थ्रू ही जाता है। कुछ प्लांट सैंडी सॉइल में भी पाए जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द प्लांट मॉइस्ट सॉइल के ऊपर पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम इनके लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। जो स्पोर्स होते हैं वो स्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, और जो स्पोरेंजियम है यानी कि जो बीजाणु धानी है, स्पोर्स मतलब बीजाणु और स्पोरेंजियम मतलब बीजाणु धानी। जो बीजाणु धानी होती हैं वो लीव्स के लोअर सरफेस पर पाई जाती हैं। बीजाणु धानी होती हैं वो लीव्स के लोअर सरफेस पर पाई जाती हैं, लोअर साइड पर पाई जाती हैं, और इसीलिए जो लीव्स है उन्हें स्पोरोफिल भी कहते हैं। स्पोर्स स्पोरेंजियम में प्रोड्यूस होते हैं, स्पोरेंजियम लीव्स की लोअर साइड पर पाए जाते हैं, इसीलिए लीव्स को स्पोरोफिल भी कहते हैं। अब जो लीव्स होती हैं वो स्मॉल भी हो सकती हैं और लार्ज भी हो सकती हैं। जो स्मॉल लीव्स होती हैं उन्हें माइक्रोफिल्स कहते हैं, और जो लार्ज लीफ होती हैं उन्हें मैक्रोफिल्स कहते हैं। सेलेजिनेला के अंदर जो लीव्स होती हैं स्मॉल होती हैं, इसलिए उसे माइक्रोफिल कहते हैं। उन लीव्स को माइक्रोफिल कहते हैं और प्लांट को माइक्रोफिलस कहते हैं। और फर्न के अंदर जो लीव्स होती हैं वो लार्ज होती हैं, इसीलिए उन्हें मैक्रोफिलस कहते हैं। और कुछ केसेस के अंदर जो लीव्स होती हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं और कोन बनाती है, कोन फॉर्मेशन करती हैं, और कोन को हम स्ट्रोबिलस भी कहते हैं। और सेलेजिनेला ही इसका एग्जाम्पल है। सेलेजिनेला की जो स्मॉल लीव्स होती हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज होकर कोन बनाती हैं, और कोन कहलाती हैं स्ट्रोबिलस। अब हम लाइफ साइकिल देख लेते हैं। जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है, और स्पोरोफाइट कैसे होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। स्पोरोफाइट के अंदर पाई जाती हैं स्पोर मदर सेल्स, वो भी कैसी होती हैं? डिप्लॉयड होती हैं। उनके अंदर डिवीजन होता है, कौन सा? मियोसिस। और मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन, जिससे कि जो उनकी जो डिप्लॉयडी है वो किस में चेंज हो जाती है? वो किस में चेंज हो जाते हैं? हैप्लॉइड में। यानी कि जो मियोसिस है रिडक्शन डिवीजन है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ रह जाते हैं। तो यहाँ जो है स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है, और इससे कैसे स्पोर्स बन रहे हैं? हैप्लॉइड स्पोर्स बन रहे हैं। अब जो स्पोर्स होते हैं वो सारे स्पोर एक तरह के भी हो सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं होमोस्पोरस, और कुछ स्पोर्स छोटे और कुछ बड़े भी हो सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं हेट्रोस्पोरस।
अब ये जो स्पोर है वो जर्मिनेट होते हैं और जर्मिनेट होकर वो क्या बनाते हैं, गैमेटोफाइट बनाते हैं। गैमेटोफाइट क्या होता है, प्रोथैलस होता है और इसकी शेप कैसी होती है, हार्ट शेप होती है। और ये कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, म्यूसिस की प्रोसेस, स्पोर्स बने हैप्लॉइड, फिर जर्मिनेट हुए वो और क्या बना, प्रोथैलस बना, दैट इज ऑल्सो हैप्लॉइड। अब ये गैमेटोफाइट है तो गैमेट का प्रोडक्शन करेगा, तो गैमेट बने मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। और गैमेट्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड ही होते हैं। अब ये गैमेट फ्यूज हुए और इससे क्या बना, जाइगोट बना। जाइगोट कैसा है, डिप्लॉइड है। और ये जाइगोट किस में डेवलप होता है, स्पोरोफाइट के अंदर। तो ये क्या हुआ, हमारा ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी होता है इसके अंदर, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट और गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बन रहा है। स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है और गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है। और जो गैमेटोफाइट होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं और जो मेन है इनका जो लाइफ स्पैन है वो भी स्मॉल होता है। और ये सेपरेटली एक दूसरे से सेपरेट ये ग्रो करते हैं। स्पोरोफाइट अलग है और गैमेटोफाइट अलग ग्रो करता है। तो ये इनका लाइफ साइकिल है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। एक बार मैं रिकॉल करा देती हूँ हमने क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट हमने पढ़ा कि ये क्या है, फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं और ये मॉइस्ट सॉइल में पाए जाते हैं। इनके अंदर फ्लावर नहीं होते हैं तो सीड का प्रोडक्शन भी नहीं होता है इनके अंदर। और रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स होता है और स्पोर्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, लीव्स के लोअर साइड में स्पोरेंजियम होते हैं, उसके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। और जो लीव्स होती हैं उन्हें स्पोरोफिल कहते हैं। और लीव्स जो स्पोरोफिल है वो 3 टाइप के हो सकते हैं, मैक्रोफिल्स और स्ट्रोबिलस। और ये हमने लाइफ साइकिल पढ़ा, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड एंड उससे बने गैमेटोफाइट हैप्लॉइड और फिर अगेन एंड अगेन। तो दिस इज द ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।